Welcome again to the next video about atomic structure. This is cathode ray experiment and anode ray experiment और हम डिस्कस करें सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। एटम की डिस्कवरी बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद एटम को एक इंडिविजुअल पार्टिकल माना जा रहा था। फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ये आज की स्थिति में हम कह सकते हैं। बट बिफोर दैट हमें कैसे पता चला कि कैथोड रे हमें कैसे पता चला कि उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। उसमें सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जिसका सेटअप कुछ इस तरह का है। एंड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था, दैट वाज बाय जूलियस प्लकर एंड जॉन विलियम हिट्रॉप। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एंड जे थॉमसन ने उस एक्सपेरिमेंट पर बेस बहुत सारे उनको रिजल्ट्स निकाले, उनको ये प्रूव करने की कोशिश की कि एग्जैक्टली एटॉमिक स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली कैथोड रेज है क्या। और इसी पैटर्न पर जो डिस्कशन हुआ, वो इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट देखा गया कि गैस जैसा ट्यूब में जब गैस ली गई तो उसको बहुत कम प्रेशर पर जब स्टडी किया गया गैस को और हाई पोटेंशियल दिया गया, तो कुछ अलग अलग तरह के इस तरह के कुछ हमें फ्रिंजेस दिखाई दिए, डार्क स्पेस दिखाई दिए, ग्लो दिखाई दिए। उन सब के नाम मैंने एक जगह जॉट डाउन किए जो कि अलग अलग प्रेशर पे आए थे। एग्जैक्टली नेगेटिव ग्लो था, फैराडे स्पेस था, पॉजिटिव कॉलम था, एनोड था और एनोड डार्क स्पेस थी। तो कैथोड एनोड के बीच में ये सब चीज देखने को मिल रही थी। जब प्रेशर बहुत बहुत कम कर दिया गया, क्वेश्चन इस कितना कर दिया गया, 10⁻⁻⁴ ATM कर दिया गया, तब जाकर इस तरह का ये रिजल्ट देखने को मिला। एंड जूलियस प्लकर ने एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसा देखा कि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड है वहां की तरफ से चलती हुई कुछ कैथोड रेज, कुछ रेज जनरेट हो रही थी और उन रेज को हमने कैथोड रेज नाम दिया, जो कैथोड से एनोड की तरफ चल रही थी। उनका पता लगाने के लिए इस जगह पर, यहां पर एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई गई जो शिंटलेशन प्रोड्यूस कर रही थी, चमक प्रोड्यूस कर रही थी। जे थॉमसन ने फिर इस एक्सपेरिमेंट को बहुत पॉजिटिव लिया और उन्होंने सोचा कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसमें कैथोड रेज जो बनी है उनको हम कैसे स्टडी करें। तो उन्होंने इस वैक्यूम ट्यूब ली, थॉमसन एक्सपेरिमेंट में मेटल डिस्क ली कैथोड एनोड की, और जो रेज प्रोड्यूस हो रही थी वो कुछ इस तरह की थी। पासिंग इलेक्ट्रिक करंट मेक ए बीम अपीयर टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। इस तरह से ये वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी। रिपीट करते हैं, इस तरह से वेव्स जा रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। बैटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा देखा गया, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो इलेक्ट्रॉन्स लगा के जब इनको बीम को पास किया गया तो पता चला कि ये पॉजिटिव की तरह घूम रही है। ये कंफर्म करती है बात कि ये नेगेटिवली चार्ज थी कैथोड रेज। इसी तरह से प्रॉपर्टीज को जब स्टडी करने की बात आई तो पता चला कि सबसे पहली बात जो पता लगाई वो पता लगी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के बीच में जब भी कोई आप सब्सटेंस डालेंगे तो शेडो प्रोड्यूस करेंगी, तो ये कंफर्म हो सकता है। एंड दिस यू कैन ऑब्जर्व, ये हम देख पा रहे हैं कि इस तरह से देखिएगा, ये शेडो आ रही है इसकी। अगर इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया तो नॉर्मल रे से ये चीज देख पा रहे हैं आप, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस की गई, एक लाइट पैडल व्हील इस बीच में रखा, कैथोड रेज के रास्ते में रखा गया तो इट स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये चीज का प्रूफ है कि जो कैथोड रेज हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो कर रही है। एंड अदर देन दैट, इन प्रॉपर्टीज में जैसा भी अपन देख रहे थे, अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हैं तो ये जो रेज होती हैं ये गेट इफ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एज वेल एज दी मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा ग्रीन ग्लो और डार्क और एक सेंटिलेशन प्रोड्यूस करती हैं अगर ये ग्लास के साथ टकरा रही है एनोड के बाद। एंड लाइट इज एमिटेड व्हेन स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और इसके अलावा अगर हम कोई एल्युमिनियम मेटल फॉइल लेते हैं तो ये इससे पास थ्रू होती हैं और हो सकती हैं। इसके अलावा ये फोटोग्राफिक इमेज को खराब कर देती हैं, इफेक्ट डालती है कि इसका मतलब इनमें फोटो प्रॉपर्टीज भी हैं जो फोटो पेपर को खराब कर सकती हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली थॉमसन ने ये पता लगाने की कोशिश की कि जो कैथोड रेज होती है इनका Q अपॉन M की वैल्यू क्या होती है, यानी कि चार्ज अपॉन मास की वैल्यू कितनी है। और एक्सपेरिमेंटली इन्होंने पता लगाया कि इट कम्स आउट टू बी इतना। और कैथोड रेज के लिए फिक्स रहती है, जबकि एनोड रेज अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें एनोड रेज के लिए E अपॉन वैल्यू डिफरेंट आएंगी, गैस के नेचर पे डिपेंड करने वाली है। और ये इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया था जिसमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाकर E अपॉन M की वैल्यू कैलकुलेट की गई। It can be concluded that electrons are basic constituent of all atoms, जो कैथोड रेज के सब एटॉमिक पार्टिकल थे। इलेक्ट्रॉन जो डिस्कवर किया थॉमसन ने किया और नेम दिया गया जॉन स्टोन ने। एंड जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो मोलिकर ने बताया। इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हम ये सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसके बाद देखते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट। हेलो, वेलकम अगेन।
कैथोड रेज की डिस्कवरी हो चुकी थी और उसमें प्रॉपर्टीज पता चल गई थी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डेविएट होती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, एक्सरेज को इफेक्ट कर सकते हैं, एक्सरे प्लेट्स को, फोटोग्राफिक प्लेट्स को इफेक्ट करती हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। मगर 30 ईयर्स तक किसी ने नहीं सोचा गोल्डस्टीन से पहले कि जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन तो कैथोड रे के फॉर्मेट में निकल गया, दिस इज ट्रू, और पॉजिटिव पार्ट क्या था। तो 1886 में गोल्डस्टीन ने ये चीज सोची गई कि इसने सोचा कि मुझे आई मस्ट डू सम एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1886 में। जो सेटअप था एक्सपेरिमेंटल सेटअप वो ऑलमोस्ट एक जैसा था, वही था जो एनोड रे का एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। ओनली डिफरेंस वाज ऑफ दिस कैथोड। जो कैथोड ली गई थी वो परफोरेटेड कैथोड ली गई थी, इस तरह से उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स थे, ऐसा मान लीजिए एक आटा छानने की चलनी जैसा स्थिति थी। इस तरह की कैथोड ली गई एंड सेम सेटअप वही, इसमें गैस फिल की गई, हाई पोटेंशियल दिया गया, 10,000 के का पोटेंशियल दिया गया एंड प्रेशर रिड्यूस किया गया, कितना, वही 10⁻⁻4 atm प्रेशर मेंटेन किया गया। इन सब स्थितियों के बाद कुछ रेज जनरेट हुई। जो कैथोड रे जनरेट हो रही थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो नॉर्मल रेज थी वो तो कैथोड रेज थी जो पहले भी जनरेट होती है, डॉटेड लाइन से जो आपको दिख रही है। मगर कुछ ऐसी रेज भी प्रेजेंट थी जो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। तो परफोरेटेड क्यों ली गई? सो दैट उन छोटे छोटे होल से वो कैथोड रे एनोड रेज पास हो जाएं और उनको हम डिटेक्ट कर सके। यहां पर कहीं इस जगह पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाई गई, जहां पे टकराए तो सेंटिलेशन प्रोड्यूस हो, आप पता लगा सके कि वाकई में इधर से भी कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, इधर से भी कुछ रेज प्रोड्यूस हो रही है, गैस प्रोड्यूस नहीं है, गैस तो गैस चैम्बर में ली गई थी। सो दिस इज हाउ कैथोड रेज के बाद एनोड रेज डिस्कवर की गई। इसके बाद क्या होता है वो ये थी कि गोल्डस्टीन ने इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, देखा कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज से क्या क्या सिमिलैरिटी है और क्या क्या डिससिमिलैरिटी है, ये चीज पढ़ने की कोशिश की गई बाय गोल्डस्टीन। तो सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप फिर से किया गया एंड उसी तरह का प्रोसेस फिर से फॉलो करा गया, जिसमें एक्सपेरिमेंट से ये प्रॉपर्टीज पता चली कि एनोड रेज क्या हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट, एनोड रेज ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधी जा रही हैं, हिंस दे कास्ट शेडो। बिल्कुल एग्जैक्टली अगर कोई भी चीज सामने आ रही है तो शेडो कास्ट होगी, ऐसा इन्होंने बताया। दे रोटेट ए लाइट पेडल व्हील सिमिलर टू दिस, जैसा अपन ने कैथोड रे में देखा हुआ है वैसे ही लाइट पेडल व्हील को घुमाते हैं। इसका मतलब इनमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि दे आर मेड अप ऑफ अगेन मटेरियल। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, डेफिनेटली, क्योंकि ये कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर। फॉर डिफरेंट गैसेस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन कैथोड रे एंड एनोड रे। कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती इस चीज पर कि कौन सी गैस ली गई थी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में, लेकिन एनोड रेज इस पे डिपेंड कर रही है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों कर रही हैं, इन रेज पे डिपेंडेंसी क्यों अपन इमेजिन कर रहे हैं, ये हम डिस्कस जरूर करना चाहते हैं यहाँ पर। एंड वो डिपेंडेंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि जो मान लीजिए गैस ली मैंने हाइड्रोजन, वो स्प्लिट होगी किसके अंदर, H+ और इलेक्ट्रॉन में। मान लीजिए इसकी जगह हमने सोडियम की वेपर्स ली तो सोडियम वेपर्स किस में कन्वर्ट होंगी, Na+ और इलेक्ट्रॉन में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट दिख रहा है, ये तो है कैथोड रेज, ये तो हमेशा एक जैसा रहने वाला है। लेकिन एनोड रेज यहाँ पर सोडियम वेपर लेने पे Na+ होगी, हाइड्रोजन लेने पे H+ होगी, लिथियम की वेपर्स ली तो दिस होंगी, अगर ऑक्सीजन की गैस भरी गई तो O+ होगी। तो यानी कि किस पे डिपेंड कर रही है, एनोड रेज आर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन इट। सो दिस इज हाउ एनोड रेज कैन बी एक्सप्लेन्ड। एनोड रेज का जो सबसे छोटा पार्टिकल हाइड्रोजन गैस लेने पे निकलता है उसी को हम प्रोटॉन भी कह देते हैं। तो प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। जो इलेक्ट्रॉन को तो डिस्कवर किसने किया था, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, लेकिन प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन आफ्टर दिस एनोड रे एक्सपेरिमेंट।